चिकन 700 रुपए किलो हो गई है। दाल खाएगा या मुर्गी खाएगा इंसान? कोई 600 दे रहा है, कोई 540 दे रहा है, कोई 520 दे रहा है, मुख्तलिफ रेट दे रहे हैं। अब ये है कि गरीब आदमी क्या करे, अब तो मुर्गी का गोश्त भी खाना भारी हो गया है। मैं हूं आपका होस्ट असलम शेख, वॉइस ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद से। एक बड़ी चिकन मार्केट में मौजूद है तो हैदराबाद की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है और यहाँ पर हम ख़रीदारों से मालूम करेंगे कि चिकन का क्या रेट है और पहले क्या रेट था और चिकन जो है महंगी होने की वजह क्या है, ये भी हम दुकानदारों से मालूम करेंगे और आवाम से भी ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो चिकन के रेट हैं वो ज़्यादा क्यों है और आवाम में इस चिकन की महंगाई को लेकर, चिकन की कीमतें बढ़ने के बाद आवाम में किस तरह की बेचैनी और इश्तियाल पाया जाता है। आइए हम आवाम से बात करते हैं। भाई ये पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर लगे पड़े हैं सियासतदान। ये क्या कर रहे हैं? अपना पोटा पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान तबाही के रास्ते पे जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? ये अपनी दिहाड़ी सीधी कर रहे हैं। कहाँ गया मजदूर? अपने 700 रुपए दिहाड़ी कमा रहा मजदूर। चिकन 700 रुपए किलो हो गई है। 360 रुपए किलो मुर्गी थी, ये 600 रुपए किलो चली गई है। 700 रुपए किलो कौन खाएगा? ये दाल खाएगा या मुर्गी खाएगा इंसान? कोई 600 दे रहा है, कोई 540 दे रहा है, कोई 520 दे रहा है, मुख्तलिफ रेट दे रहे हैं। अब ये है कि गरीब आदमी क्या करे, अब तो मुर्गी का गोश्त भी खाना भारी हो गया है। गवर्नमेंट से ये है कि सस्ता गोश्त करे, ये महंगाई सस्ती करे। आटा इतना महंगा हो गया है, वो भी सस्ता करे। घी इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी तो बस सोच के ना बस परेशान हो जाता है। महंगाई तो ये घर में हम लोगों का पूरा नहीं है। हम लोग आटे में चीनी में पूरे हैं। हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने क्या साथ दिया है? महंगाई इतनी हो गई है, हम लोग खुद परेशान हैं। गवर्नमेंट ने क्या दिया? गवर्नमेंट किसी बात का भी कोई कानून की हद होती है, कानून तो इधर है ही नहीं। उसको जितना रेट आ रहा है उसी रेट में बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपनी टीमें भेजे यहाँ, वो चेक करे रेट कैसे चल रहा है, कोई चेकिंग है ही नहीं। तो सोयाबीन का जहाज कराची पे खड़ा है, सरकार वो नहीं छोड़ रहा है। यहाँ के जो फीड है ये डबल भाव में मिल रहा है फार्मर को। अब फार्मर को जब ये फीड इस भाव में मिल जाए तो लाजमी है मुर्गी बढ़ा देगा, या मुर्गी उसी सस्ती रेट में देवे और दाना खिलावे वो महंगे। तो वो काम से तो ये अपील है कि वो दाना छोड़ देवे। जो सोयाबीन है जहाज खड़ा है तो उसकी वजह से तो मुर्गी आवाम से निकल रहा है। ये सारा सरकार से यही मुतालबा है कि वो सोयाबीन बाहर के छोड़ देवे और वो यहाँ फीड उसको खिलावे। ये सिर्फ दाने में मिला देता है तो उसमें भाव खुद नहीं चाहेगा। फीड का जो मटेरियल आना था ना वो वहाँ से बंद हो गया। इसकी वजह से जो फीड मिले कुछ बंद हो गए। इसकी वजह से जो लोगों ने चूजा डालना भी कम कर दिया। मार्केट में मुर्गी शार्ट होती है, पैदावार कम होती है तो वो मुर्गी के रेट बढ़ जाते हैं। पहले मुर्गी के रेट जो थे 380 400 थे। फार्मर से मुर्गी मार्केट में महंगी आती है तो महंगी बिकती है। यहाँ पे अभी महीने से 1.5 महीना लगेगा तकरीबन ना। अगर फीड मिले वापसी बहाल हो गई, फीड आ गई मार्केट में तो मुर्गी जो है वही 300 350 पे इंशाल्लाह आ जाएगी। मुर्गी का रेट अभी 600 रुपये किलो चल रहा है। मुर्गी की कीमत बढ़ने की वजह ये है, पीछे से मुर्गी बहुत शॉर्ट है। अभी जैसे पोर्ट के ऊपर उन्हें गवर्नमेंट ने सोयाबीन रिलीज़ नहीं की थी। रिलीज़ ना होने की वजह से मुर्गी फार्म में पल नहीं पाई। अब रिलीज़ करिए, उसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगेंगे मुर्गी को नीचे आने के लिए। मुर्गी महंगी, आटा ही महंगा, अब क्या खाए गरीब आदमी। हुकूमत से यही गुजारिश है भाई सस्ता करे, गरीब तो खाए। जो 300 रुपये दिहाड़ी करने वाला वो क्या खाएगा, क्या पिएगा? आपने दुकानदारों और कस्टमर्स के यहाँ जो चिकन ख़रीदने वाले जो लोग हैं, आवाम हैं, उनके भी राय सुनी, उनकी बात भी सुनी आपने और यहाँ जो दुकानदार हैं उनकी भी आपने बात सुनी कि ये चिकन महंगी होने की वजह क्या है। और शहरियों का कहना ये है कि ज़िले इंतज़ामिया से हमारी दरख्वास्त है कि वो इनके रेटों को कंट्रोल करे और कीमतों को 400 और 350 के अंदर लेके आए, ताकि गरीब आवाम जो है इस महंगाई की चक्की में पिस रही है तो उनको कुछ रिलीफ मिल सके।